क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए। आपको बताना है पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है। द डायनामिक ऑफ द इकोनॉमिक आर कॉल्ड, यहाँ पे ये लिख लेना है, द डायनामिक हार्ट। सारे बच्चे आंसर करिए। द डायनामिक हार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप, जरा बताएं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो भैया, आंसर सारे बच्चे करते रहें बराबर से, और खूब दिमाग लगा करके अच्छे से आप जवाब देते रहें ना। कोई डाउट वाउट आता है तो तुरंत पूछ लिया करो आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपसे सवाल पूछा है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना है द डायनेमिक हार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज, किसको डायनेमिक हार्ट इकोसिस्टम का कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय किसको कहा जाता है। उत्पादक और ऊर्जा, उपभोक्ता और खनिज चक्र, उत्पादक और खनिज चक्र, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र। बताइए फटाफट से। द प्रोड्यूसर्स एंड एनर्जी, कंज्यूमर एंड मिनरल साइकिल, प्रोड्यूसर एंड मिनरल साइकिल, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। बात समझ में आई। क्या होता रहना चाहिए, एनर्जी फ्लो। अगर एनर्जी फ्लो नहीं होगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, एनर्जी नहीं जाएगी तो इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई। इकोसिस्टम क्या नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम का मतलब ही क्या होता है भाई, ये क्या करता है। इको की जब हम बात करेंगे, इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होगा, जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है। एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं, डिपेंडेंसी रहती है। तो सिंपल सी बात यह है, इसका सीधा मतलब यह है कि अगर वो एक दूसरे के साथ में अभिक्रिया करेंगे, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, है ना, तभी क्या होगा, इकोसिस्टम सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए दोनों याद रखना है आपको, एक तो एनर्जी फ्लो इंश्योर होना चाहिए और मिनरल साइकिल इंश्योर होना चाहिए। अगर मान लेते हैं हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो जियो केमिकल, हम इसको क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, तो वो क्या नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर आप रिलीज नहीं करेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो हो नहीं पाएगी, और फिर से क्या नहीं मिल पाएगा भाई, पेड़ पौधों को क्या नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा। खाना नहीं मिल पाएगा तो क्या, ओबियसली बात है, फिर वो हमको ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ऑक्सीडेट कैसे करेंगे। तो सारा यहाँ पे क्या याद रखना है, ये क्या होना चाहिए, चक्र चलता रहना चाहिए, रोटेशन चलता रहना चाहिए। तो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 6। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पे रहता है, क्या बोलते हैं आप इसको, फटाफट से बताएं। अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पीसीज लिविंग इन अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप, बताएं जल्दी से। सभी बच्चे आंसर करें। चलिए बढ़िया है। और अभी आधे से ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। नाइस। काम करना नहीं है और उसके बाद में पद बड़े चाहिए। बिना करे कुछ नहीं मिलता भैया इस दुनिया में, ध्यान रखना है आपको, काम करना पड़ेगा। किसी को कुछ भी नहीं मिलता है बिना करे, मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। आज कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। हमारी विडंबना ये है, हमारी तकलीफ ये है कि जब हमको मेहनत करनी होती है तब हम नहीं करते हैं, और जब नहीं करनी होती है तब करते हैं। जा कर के देखिए जिन लोगों को जो कहते हैं एक ज़माने में बड़े वो सहनसा बना करते थे इधर उधर, है कि नहीं, अरे भाई कर लेंगे, कौन सी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कौन सा ज़िंदगी ख़त्म हो रही है ना, खाओ पियो ऐश करो, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, न जाने क्या क्या ज्ञान वाली बात करते थे वो, समझ में आई। और अभी जब 60 साल की उम्र में जब ऑटो चलाना पड़ता है, 70 साल की उम्र में जब मजदूरी करनी पड़ती है, तो आपको देख के भी क्या मिलती है, तकलीफ होती है आपको उनको देख करके कि यार मतलब वाई दे आर डूइंग दिस, है ना, क्यों ये सब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या है, उसको कभी वो उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। अगर आप, जो भी बच्चे अभी क्या है आधे से ज़्यादा अभी जा चुके हैं,
भाई ऐसा है, यहाँ पे मैं तुमको, मेरे पास में बहुत सारा, मैं हंसी मजाक कर सकता हूँ, मेरे को बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, मैं बहुत सारा क्या कर सकता हूँ आपके साथ में, इंटरटेनमेंट पे बात कर सकता हूँ। मेरे को बहुत फालतूगिरी आती है, लेकिन बात यह है कि फालतूगिरी से क्या है, एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। सच ये है, आज मान लीजिए या कल मान लीजिए, केवल और केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है। मोटिवेशन से काम चल जाता है तो कितने सिलेक्शन हो जाते। हमारा रिजल्ट रहता है 90%, 80%, 90%। वो इसलिए रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बात समझ में आई, और फिर हम यहाँ पे मेहनत भी करते हैं। अभी ये आधे से ज़्यादा जो चले गए हैं, अब आप देख लो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आ रहा मेरी बातों में। तो बेटा मैं इधर नाचूंगा थोड़ा ना, आपको डांस करके तो दिखाऊंगा नहीं, सवाल पूछूंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। आप यू आर हेयर फॉर गिविंग टेस्ट। आप यहाँ पे अपनी नॉलेज चेक करने के लिए कि भाई क्वेश्चंस हमने पढ़ लिया है, पहले से हमने विषय को पढ़ लिया है, टॉपिक को पढ़ लिया है, और अब हमको क्या करना है, टेस्ट देना है। मतलब रोज़ाना हम आपसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो नॉलेज है उसको चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ में कुछ नई चीज़ें भी क्या कर सकते हो, आप उनसे इन्फॉर्मेशंस हमसे प्राप्त कर सकते हो, और साथ ही साथ में क्या कर सकते हो, अपने आप को अपडेट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इस पर्पज़ से हम लोग इधर आते हैं। तो जिस दिन बेटा आप खुद से क्लास लोगे तो आपको पता चलेगा। जिस दिन आपको एक भी दिन, आप में से किसी भी बच्चे को अगर आधा घंटा क्लास लेना पड़ जाएगा, पता चल जाएगा कि पीपीटी कैसे बनाई जाती है, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, फिर कितनी ताकत लगती है इधर क्लास में बोलने में, आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपको ये सब करना पड़ गया तो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए रेगुलरिटी के साथ में क्या कर लो। कोई अगर मेहनत कर रहा है तो आप उसका इस्तेमाल करो। कहीं पे नहीं चल रही है रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस, बात समझ में आई। कोई एक आध दो चार कोई लोग होंगे, बाकी में जो कमिटेड हैं टू द स्टूडेंट्स, वो सब काम कर रहे होंगे। अगर आपको कोई मेहनत करके दे रहा है तो आप उसका क्या करिए, रिवार्ड करिए ना। तो क्या करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो जितने भी बच्चे जो हैं, मैं देखूंगा कल उनको अच्छे से, कल बात करेंगे उनसे, उनके घर वालों से। चलिए क्वेश्चन था, आपको जवाब देना है, फटाफट से आंसर करिए। एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं, फटाफट से बताएं। सही आंसर क्या होगा। अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पीसीज लिविंग अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप इसको, इकोसिस्टम, बायोलॉजिकल कम्युनिटी की, और बायोशेट, और बायोडाइवर्सिटी। क्या है सही आंसर, फटाफट से बताएं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, देखिए इकोसिस्टम के बारे में हम लोग बता चुके हैं आपको, है कि नहीं। इको का मतलब क्या होता है, इको मतलब बोले तो इकोलॉजी। यहाँ पे ये क्या होगा, याद रखना है, एक टर्म है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एकोइज बोलते हैं ना। ये OIS, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एकोइज का मतलब हम इसको बोलते हैं हैबिटेट बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं, हैबिटेट बोल देते हैं। इसको निवास भी बोल सकते हो आप, इसको आवास भी बोल सकते हो। और लोगस का मतलब हम पढ़ते हैं क्या, स्टडी। और सिस्टम का मतलब हम क्या पढ़ते हैं, सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो टर्म है बेसिकली, इससे कहीं जाहिर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे स्पीसीज क्या कर रही होंगी, निवास कर रही होंगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही पता चलेगा आपको, स्पेशली इकोसिस्टम की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी लिविंग कह सकते हैं हमारे पास स्पीसीज हैं, फ्लोरा है, फौना है, वो क्या कर रहा होगा, आपस में इंटरेक्ट कर रहा होगा, अंत्यक्रिया कर रहा होगा। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, बायोशेट के बारे में, तो यहाँ से कहीं पे भी आपको ये जाहिर नहीं हो रहा है कि इसमें कोई दो कम्युनिटी निवास कर रही होंगी। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया होगा और उसमें डिस्टिंक्ट स्पीसीज हैबिटेट कर रही होंगी, निवास कर रही होंगी, बहुत सारी प्रजातियां उसमें एक साथ मिलकर के रह रही होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो बचा हमारे पास में क्या, यहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी बच गई हमारे पास में, बायो कम्युनिटी बच गई, ठीक है कि नहीं। तो ये एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे क्या होती है, कई सारे समुदाय, कई सारी स्पीसीज मिलकर के रहने का काम करती है, निवास करने का काम करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर।